अब ध्यान से समझिएगा। जातक की जो आईडी है, जिस आईडी से कमेंट किया है वो हेमंत करके हैं। डिटेल है 28 फरवरी सन 91, 11 बजे सुबह के, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब इस डिटेल के ब्याह पर इनका लगन चार्ट ये है और ये इनका वर्षफल है। वर्षफल आपका इनका फरवरी 28 से 24 से 24-25 तक का है, यानी कि फरवरी 24 से फरवरी 25। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि कुंडली देखने में अच्छी लग रही है, कैसे अच्छी लग रही है उसकी बात करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों है, उसकी बात करेंगे। टॉरस लगन की कुंडली है, मंगल फर्स्ट हाउस में है। मंगल फर्स्ट हाउस एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मास, इट्स क्रिएट राजयोग इन हॉरोस्कोप, एक्सीलेंट। नंबर 2, साइन इज आल्सो गुड, सेकंड नंबर के साइन में है तो साइन की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जुपिटर और केतु प्लेस्ड इन थर्ड हाउस, दैट इज गुड। दीज पीपल आर ओबीडियंट चाइल्ड जस्ट लाइक श्रवण कुमार, गुड प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर का प्लेसमेंट गुड है, केतु साथ में बैठा है तो केतु जुपिटर को फॉलो करेगा, तो केतु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन यहां पर ठीक हो गया। मून प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मून। पूरी कुंडली में मून का सबसे अच्छा प्लेसमेंट फोर्थ हाउस है, कारक भी है और स्वामी भी है, बहुत बढ़िया। ऐसा जातक अपने परिवार के प्रति समर्पित, परिवार की जिम्मेदारी हमेशा अपने ऊपर उठा के रखता है, परिवार को तारने वाला, परिवार को मुसीबत से निकालकर ले जाने वाला। ऐसा जातक अपनी मां से बहुत अटैच होता है और मां से झगड़ा भी हो जाता है। ऐसे जातक को अगर शॉपिंग करने भेज दो तो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं, मगर इनको खर्च करना ही जीवन में धन की प्राप्ति कराता है। तो गुड योगा इन चार्ट, मून फोर्थ हाउस। बट मून बिकम बैड, मार्स बिकम बैड, जुपिटर बिकम बैड। अब आप कहेंगे अभी जिन तीन की बात आप कर रहे थे, एक्सीलेंट एक्सेलेंट, तीनों को ही खराब कर दिया एक सेकंड में, कैसे हो गए उस बात को समझिएगा। फिर कैसे इनको वापस लाइन पे लाना है इस बात को समझिएगा। इसी बात को समझने का सारा खेल है। ये बात समझ में आ गई तो आप जीवन के अंदर निश्चित तौर पर चीजों को ठीक कर पाएंगे। हालांकि अभी एज बहुत ज्यादा नहीं है इस जातक की, अगर हम 91 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 33 कंप्लीट हो गए हैं, 34 इज रनिंग। फरवरी में 33 कंप्लीट हो गए, 34 चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। शनि और राहु, शनि राहु का प्लेसमेंट 9th हाउस, नॉट गुड, वेरी बैड। शनि और राहु जब मिल जाते हैं तो राहु तो खराब है ही है, शनि भी खराब हो गया। अब शनि कहलाएगा पापी शनि। नॉर्मली शनि 9th हाउस इज ए गुड प्लेसमेंट, बट शनि अगर राहु के साथ कनेक्शन बना ले तो पापी शनि। अब पापी शनि और राहु दोनों बैठ गए 9th हाउस में। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी बन जाए, ये अगर हम वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो इसको बोलते हैं श्रापित योग। कहां बन गया? 9th हाउस। 9th हाउस किसका होता है? किस्मत का, भाग्य का। तो भाग्य भाव में योग बन गया, यानी कि भाग्य को लग गया ग्रहण, किस्मत को लग गया ग्रहण। श्रापित योग जब कुंडली में बनता है तो कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति कहीं भी हो, कैसे भी हो, आपको अच्छे दिखाई दे रहे हो मगर खराब हो जाते हैं। तो यहां पर कुंडली के अंदर जुपिटर खराब हो गया, सूर्य खराब हो गया, ठीक है। दूसरा, सूर्य बुध कॉम्बिनेशन इन 10th हाउस, दैट इज गुड, बट 10th हाउस के प्लैनेट कुंडली में कैसा रिजल्ट देंगे? जैसे कुंडली में शनि का प्लेसमेंट हो, शनि अच्छा तो 10th हाउस के प्लैनेट भी अच्छा रिजल्ट देंगे, मगर शनि तो यहां पर खुद ही खराब हो गया, तो यहां पर इसके रिजल्ट भी कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। शुक्र 11th हाउस, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे बहुत कराता है। बृहस्पति इज द एनिमी ऑफ विनस, बृहस्पति एक्सपेक्टिंग विनस इन 11th हाउस, दैट इज नॉट गुड।
अभी यहाँ पर अगर हम इस चार्ट को पहले समझ रहे हैं कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, कारण क्या है, अभी प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहे। बृहस्पति और सूर्य खराब निकल आए। अब ग्रामर के रूल भी अप्लाई कर देते हैं। ग्रामर के रूल अप्लाई किए थे तो चंद्रमा से इनसे 8वां प्लैनेट कौन सा हो गया आपका, 6-8 का कॉम्बिनेशन बन गया चंद्र और शनि या राहु का। जब ये कॉम्बिनेशन 6-8 का बनता है दोनों ही खराब हो जाते हैं। चंद्रमा खराब क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा अपने कारक भाव में बैठा है। तो कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा है, मजबूत पोजीशन में बैठा है, तो वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा, कमजोर जरूर होगा। कमजोर हो गया तो ये कमजोर हो गया, इसको क्या करना है, पावरफुल बनाना है। दूसरा, इस कुंडली के अंदर एक बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसको बोलते हैं जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। ये कॉम्बिनेशन की बात मैं बार बार करता हूं। ये कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन जब किसी व्यक्ति के लगन कुंडली में हो तो बहुत खराब, वर्ष फल में आ जाए उस साल खराब। ये कॉम्बिनेशन इस व्यक्ति की लगन कुंडली में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ये इस कॉम्बिनेशन के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई थी स्पेशल इस टॉपिक को लेके। क्यों बनाई थी, क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना इंपॉर्टेंट। क्यों है, क्योंकि जिस साल भी ये कॉम्बिनेशन आ जाता है पूरे साल मैं डेली बहुत सारे चार्ट स्टडी करता हूँ, देखता हूँ। तो यहाँ पर जब भी जिसके कुंडली में आया होता है उसके ये प्रॉब्लम जब आती है तो पता लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसी साल ये प्रॉब्लम आ गई। जेल खाना का अर्थ होता है कि किसी न किसी कारण जातक को कोर्ट कचहरी की स्थिति का सामना करना। दवा खाना का अर्थ होता है कि किसी न किसी कारण डॉक्टर अस्पताल के चक्कर लगते रहना। पागल खाना का अर्थ होता है कि मेंटल स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा रहना। अब ये कॉम्बिनेशन अगर लगन कुंडली में है तो होल लाइफ अपना इफेक्ट देगा। अगर केवल वर्षफल में आ रहा है तो उस साल देगा। लगन कुंडली में भी है और वर्षफल में भी आ गया फिर तो समझ लो कि बहुत ही खराब जाएगा वो साल। फायदा क्या होता है चीजों को समझने का, ये जो चीजें आप समझ रहे हैं कि अगर आपके लगन कुंडली में है तो आपको कौन से काम परमानेंट करने हैं ताकि इस कॉम्बिनेशन के नेगेटिव इफेक्ट से बचा जा सके। वर्षफल में आ रहा है तो वर्षफल की स्टार्टिंग से ही हमने वो काम कौन से स्टार्ट कर देने हैं जिससे कि इस कॉम्बिनेशन के नेगेटिव इफेक्ट को खत्म किया सके। ये कॉम्बिनेशन कब बनता है, जब कुंडली के 7 से लेकर ये 12, 7 से लेकर जो 12 घर होते हैं लास्ट के जो घर हैं इनमें बुध राहु एक साथ या बुध और राहु अलग अलग इन हाउसेज में बैठ जाएं तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब कुंडली के अंदर एक तो श्रापित योग आ गया, एक ये आपका योग आ गया ये वाला। इन दो योगों ने पूरी कुंडली को कैप्चर कर लिया और जातक को जीवन में परेशानी दे दी। लगन के अंदर बैठा प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा, मंगल कैसा रिजल्ट देगा, इसके लिए आपको एक रूल बताया था 159 का। फर्स्ट हाउस का प्लैनेट यहां से पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी लेगा वैसा ही रिजल्ट देगा। अब फर्स्ट हाउस में खराब प्लैनेट बैठा है, कोई भी बैठा है, शनि आ गया, राहु आ गया, खराब प्लैनेट बैठ गया फर्स्ट हाउस में। आप कहेंगे अरे सब शनि फर्स्ट हाउस के बारे में तो बहुत खराब खराब बता रखा है, राहु फर्स्ट हाउस तो बहुत खराब होता है। मगर अगर 9th हाउस में कोई अच्छा ग्रह आ गया, सूर्य आ गया, मंगल आ गया, चंद्रमा आ गया, बृहस्पति आ गया, तब ऐसे में और वो अच्छी पोजीशन में हुआ, वो अच्छी पोजीशन में हुआ। अब अच्छे और खराब के रूल आपको करा रखे हैं सारे के सारे कि शुक्र 9th हाउस में है तो शुक्र 9th हाउस में खराब ही होता है, मगर 20-30% केस में अच्छा भी होता है। तो क्या आप 20-30% की कैटेगरी में आ रहे हैं? और शुक्र 9th हाउस की वीडियो में जाके चेक कर लो, वहां बता रखा है कि शुक्र 9th हाउस में है तो ये कंडीशन है तो आपका पॉजिटिव है, ये कंडीशन है तो नेगेटिव है। तो सिंपली चेक हो गया। सेम रूल वर्षफल में अप्लाई कर दो कि वर्षफल में अगर 9th हाउस में आ गया तो वही सेम वीडियो में जाके चेक कर लो, अच्छा वर्षफल में 9th हाउस में आया तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो उपाय करके उसको ठीक कर लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन। तो इस जातक की कुंडली में मंगल ने
आपका पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी कहां से लेनी थी? 9th हाउस है। 9th हाउस के अंदर पापी शनि बैठ गया और राहु, बोथ आर वेरी बैड इन 9th हाउस। ये बैठ गए तो यहां पर मंगल भी खराब हो गया, तो मार्स इज नॉट गुड इन चार्ट। अब मंगल फर्स्ट हाउस जो बहुत अच्छा राजयोग दे सकता था, अब इसके कैसे रिजल्ट लेने उसकी बात करेंगे। राहु 9th हाउस, फैमिली में किसी न किसी की 2 शादियां करा देगा, जुपिटर को खराब कर देगा, कमजोर कर देगा, समझ गए। तो हमें समझना ये है कि प्रॉब्लम का कारण क्या है। ये कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन है। मन पॉजिटिव चीजें क्या है? ये 3 ग्रह, इनको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, इनकी एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। एक की एनर्जी रिड्यूस करेंगे, उधर दूसरे की बढ़ाएंगे, ठीक करेंगे, तो जीवन ठीक होना शुरू हो जाएगा। लगन चार्ट हमारा पूरा जीवन काम करता है, मकान की नींव है, इसका मजबूत होना, ठीक होना बहुत जरूरी है। मगर इसके रेमेडीज कैसे काम करती हैं? ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये कलर यूज करने हैं, ये काम जीवन में नहीं करने, यहां जाना ठीक रहेगा, तो सब चीजें आपको अप्लाई करनी होगी परमानेंट। द लगन चार्ट रेमेडीज जो काम करेंगी वो जस्ट लाइक ए होम्योपैथी दवाई की तरह काम करेंगी, कि फायदा देंगी, साइड इफेक्ट नहीं देंगी, धीरे धीरे काम करेंगी, मगर बीमारी को जड़ से खत्म करेंगी। वर्षफल की जो रेमेडीज हैं वो काम करेंगी एलोपैथी दवाई की तरह। वर्षफल स्टार्ट हो गया, ये सब कुछ ठीक भी था, मगर वर्षफल अगर खराब आ गया तो उस साल प्रॉब्लम रहने वाली है। क्योंकि एक व्यक्ति जीवन में धनवान बनेगा, घर गाड़ी वगैरह सारे सुखों की प्राप्ति करेगा, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। तो घटनाएं तो वर्षफल के अकॉर्डिंग चलेंगी, जिस साल ज्यादा परेशानी आएगी वो तो आएगी आएगी, फिर जब निकल जाएगा ठीक हो जाएगा। शनि राहु फर्स्ट हाउस में आ गए वर्षफल में, वर्षफल की बात करते हैं, फर्स्ट हाउस में आ गए। अब शनि राहु फर्स्ट हाउस में आ गए, दैट इज वेरी बैड, क्योंकि लगन कुंडली के अंदर जो प्लैनेट खराब पोजीशन में हो वो वर्षफल के अंदर अगर खराब पोजीशन में आएगा तो ज्यादा खराब करेगा, अगर अच्छी पोजीशन में आएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ देके रखेगा। मगर यहां पर ये यहां भी खराब और यहां भी खराब। शनि राहु फर्स्ट हाउस उस साल पूरे कुंडली के प्रधानमंत्री आजीवन भर के लिए तो कौन हो गए? ये हो गया, मगर इस साल के लिए वर्षफल के प्रधानमंत्री कौन हो गए? शनि राहु फर्स्ट हाउस में बैठ गए। क्या करेंगे? जातक के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, लिटिगेशन, बॉस से अपमान की स्थिति का सामना, क्योंकि शनि राहु फर्स्ट हाउस बैठ गए। द सन बिकम वेरी बैड इन चार्ट वेयर एवर इट प्लेस्ड। अब सूर्य कुंडली में खराब हो गया, सूर्य कहां बैठ गया? 4th हाउस में। 4th हाउस किसका है? सुखों का, तो जातक के सुखों में कमी करेगा। शनि राहु फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो कोई ना कोई कोर्ट केस दे सकते हैं उस साल, मेंटल स्ट्रेस, कोई ना कोई ऐसी बीमारी दे सकते हैं जो बीमारी पकड़ में ना आए। बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो बीमारी कहते हैं जी टेस्ट करा लिए, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, वो यही कॉम्बिनेशन होते हैं। कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस भी यहाँ पर इस साल रहेंगे, क्योंकि मंगल भी 10th हाउस में आ रहा है, मंगल लगन कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है। शनि राहु की दृष्टि कहाँ आ रही है? वर्षफल कुंडली में चंद्रमा पर। चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा है, मगर शनि जाके मिल रहा है चंद्रमा के साथ, राहु जाके मिल रहा है चंद्रमा के साथ दृष्टि के द्वारा, तो चंद्रमा बिकम वेरी बैड इन वर्षफल। 7वें घर का चंद्रमा जो अच्छा खासा धन लाभ दे सकता था, अब यहाँ पर पीड़ित हो गया दृष्टि के कारण। जातक के मन में एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट आएंगे, क्योंकि माइंड पूरा अपसेट। तो यहां पर करना क्या है, इस बात को समझना है। नंबर 1, लगन कुंडली के अनुसार ऐसे जातक को एक सिल्वर का स्क्वायर पीस हमेशा अपनी जेब में या पर्स में रखे, जैसा आपको बताया था अभी, ताकि लगन मजबूत रहे। दूसरा, लाल रंग का रुमाल इस्तेमाल करें। तीसरा, माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाए, गले में एक चांदी की चेन डाल के रखे और दुर्गा चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। साथ ही घर में किसी प्रकार के टेडी बियर, सॉफ्ट टॉय नॉर्मली घर में रखे मिलते हैं, रखने नहीं हैं। और इसके अलावा डेली अपने ऊपर गंगा जल के छींटे डालें, सर पे व्हाइट या रेड कैप पहनने की कोशिश करें, जितना ज्यादा मैक्सिमम पहने उतना अच्छा रहेगा। अपनी माँ से झगड़ा किसी प्रकार का ना करें, माँ की सेवा करें,
ये काम इन्होंने परमानेंट करने हैं। बात करते हैं वर्षफल के अनुसार क्या करना है। वर्षफल के अनुसार इन्होंने एक काले रंग का छाता और 4 बूंदी के लड्डू सफाई कर्मचारी को बुधवार के दिन डोनेट कर देने हैं। अगर किसी हिरन को ये भुने हुए चने खिला सकते हैं दैट इज एक्सीलेंट, खिला दें डियर पार्क में जाके। नहीं खिला सकते तो कोई 20, 30, 50 रुपए का हिरन का खिलौना टॉय जो है वो घर ला के रख लें। दूसरा दही और कपूर हर शुक्रवार मंदिर में डोनेट करें। कन्याएं यानी कि अनमैरिड गर्ल जिसकी शादी ना हुई हो, व्हाइट चकोर बर्फी खाने को हर सोमवार को दें। नहाते समय आधा कप कच्चा दूध पानी में मिलाकर उससे स्नान करें। बृहस्पतिवार को अनमैरिड गर्ल को पतीसे की मिठाई खाने को दें। पीपल की सेवा नियमित रूप से करें। तो ये काम लगातार करने से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। थोड़ा धैर्य रखें, वर्षफल की प्रॉब्लम है, वर्षफल में रहने वाली है। वर्षफल की रेमेडी आप एक से अधिक बार कर सकते हैं। एक रेमेडी और करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बरगद के पेड़ पर आधा कप दूध, उसमें थोड़ा शक्कर या चीनी मिलाकर आधा कप पानी मिलाकर लेके जाएं, डेली बरगद के पेड़ पर चढ़ाएं, उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। और साथ ही आपका गेहूं 400 ग्राम गेहूं हर रविवार मंदिर में डोनेट कर दें। ये कार्य इस प्रकार लगातार करें। एक लाल कपड़ा लें, उसमें 2 मुट्ठी सौंफ डालकर अपने तकिए के नीचे एक लाल रंग का रबर बैंड लगा लें, तकिए के नीचे रख के सोएं। तो ये कार्य धैर्य के साथ लगातार करें। क्यों? इन कार्यों को करने से आपकी कहीं ना कहीं स्थिति पहले से इंप्रूव होगी, मगर आपको ये भी समझना है कि वर्षफल चेंज होने के बाद स्थिति या तो बेटर होती है या खराब होती है, क्योंकि अगला वर्षफल जैसा आएगा वो ये तय करेगा कि आपका अगला साल कैसा जाने वाला है। तो धैर्य बहुत बड़ी चीज है। समय बलवान है, समय की एक मजबूरी है कि वो रुकता नहीं है। तो हमें इन सब चीजों को समझने का फायदा क्या है एस्ट्रोलॉजिकली, कि भाई चीजें कितने टाइम तक हमें दुखी परेशान करने वाली हैं। तो रेमेडीज जो बताई हैं इनको ध्यान से आप करना स्टार्ट कीजिए। ईश्वर निश्चित तौर पर आपकी सभी समस्याओं को ठीक करेगा। आप लोग अपने कमेंट लगातार डालते रहिए। कोई और टॉपिक आपको अगर समझना है तो उसके बारे में मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।